चित्रा जी, मेरे को ये नहीं समझ में आया, मुझे ये नहीं समझ में आया कि राहुल गांधी ने अपने बयान में जिनका नाम लिया उनका नाम आपने एक भी बार नहीं लिया। दिक्कत ये है कि राहुल गांधी ने तो नाम ले लिया लेकिन आपने नाम नहीं लिया। और मैंने सीधे सीधे आपसे ये पूछा कि क्या राहुल गांधी ने ये मान लिया है कि उस दौरान कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ बातें हुई, काम कोई नहीं हुआ। लेकिन धनंजय जी, इस बात से तो आप भी डिसएग्री नहीं करेंगे ना, आप भी इस बात से डिसएग्री नहीं करेंगे। रुक जाइएगा चित्रा जी, बाकियों से भी बात करने दीजिए प्लीज मैम। धनंजय जी, लेकिन इस बात को तो बीजेपी ने भी कभी नकारा नहीं है ना कि एक बेहतरी की तरफ कांग्रेस के समय काम हुआ है दलितों पिछड़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि उनके लिए बिल्कुल काम नहीं किया गया। बदलते समाज का बदलता दायरा और जो दलित और पिछड़े थे और उनकी जो स्थिति हुआ करती थी, हमने उसमें एक बड़ा बदलाव देखा है। लेकिन राहुल गांधी को ठीक उससे उलट नजर आता है। ये क्या कोशिश है राहुल गांधी की? पूर्णिमा जी, देखिए, पीढ़ियों से किए जा रहे पाप से पर्दा हटाकर राहुल गांधी ने कांग्रेस को बेपर्दा कर दिया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब गोदिया से चुनाव लड़ते हैं, दोनों चुनाव कांग्रेस ने हरवाया। बाबा साहब को संविधान सभा में आने नहीं देना चाहती, कांग्रेस के कोटा से नहीं, बंगाल के कोटा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं। और दलितों का दमन करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। कांग्रेस एक कॉकस में घिरी रही है। कांग्रेस पे जो कीचड़ फैला है उसी में ही कमल खिला है। अगर कांग्रेस ने कीचड़ इतना नहीं फैलाया होता, राहुल गांधी ने जितनी बातें कही, अपने दादी के बारे में कहा, पिताजी के बारे में कहा, मां के बारे में कहा, आदरणीय मनमोहन सिंह के बारे में कहा, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने कैटेगरिकली कहा। और एक बिहार यूपी जैसे कुछ लोग अभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि हमेशा सच बोलते, हमेशा सच नहीं बोलते, कभी एक सच सुर की दिमाग पर आ गया। जैसे राकेश शुक्ला जी कर रहे थे, कभी कभी सरस्वती आ जाती है जबान, लेकिन मालिक वहां यूपी बिहार में ट्रकों के पीछे लिखा रहता है मालिक वहां चमचो थे पटना में, लेकिन कुछ चमके उनके पीछे उनकी उम्र में लगे हुए। राहुल गांधी सच्चाई है कांग्रेस का इतना नहीं। लेकिन धनंजय जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि हमारे देश में ये इतिहास और ये सच्चाई रही है कि जो पिछड़े रहे उनको हमेशा एक सेवादार के रूप में देखा गया है। आप डिसएग्री नहीं करेंगे इससे? किस तरीके से सवर्णों के घर के सामने से निकलना, सुनिएगा सर, धनंजय जी मेरी बात सुनिएगा, किस तरीके से उनका क्रॉस करना मुश्किल हो जाता था, किस तरीके से उसी नल का पानी इस्तेमाल करना उनके लिए श्रापित हो जाता था। आप समझ रहे हैं मैं कैसी स्थिति की बात कर रही हूं? और इसके साथ शासन प्रशासन में उच्च पद पर अगर ये डिफरेंस खत्म हुआ है तो ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। आप इसका परसेंटेज ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये हुआ है। मैं ये समझना चाहती हूं कि मंडल कमीशन की जो उसके रिजर्वेशंस थे, जो उसमें बातें थी, उनको लागू नहीं करने का आरोप बड़ा लगता रहा है कांग्रेस सरकार पर। क्या राहुल गांधी उस सिमट से बाहर आना चाहते हैं, ये बताते हुए कि कैसे पिछले समय में गलतियां हुई? पूर्णिमा जी, आप अगर भारत की संस्कृति की बात करें तो भारत का पहला रामायण महाकाव्य जो लिखा गया महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। वाल्मीकि क्या है, वाल्मीकि समाज क्या है, यह बताने की जरूरत नहीं। मीराबाई क्या थी? रानी थी, छत्राणी थी, महारानी थी। उनके गुरु कौन हुए? रहसू हुए। क्या थे जाति से? चमार थे। तो भारत में ये छुआछूत अनटचेबिलिटी की बात ही नहीं थी। मुगलिया आक्रमण और उसके बाद अंग्रेजों के कारण के समय में इस चीजों की शुरुआत होती। कांग्रेस के समय में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने किस तरह की हरकतें की, काला कालेकर की जो रिपोर्ट आई थी, काका कालेकर को बैठने के लिए नेहरू जी ने कुर्सी भी नहीं थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। और मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ 1 घंटे 40 मिनट का राजीव गांधी का वक्तव्य है पार्लियामेंट में। तो ये लगातार कांग्रेस ने पिछड़ों, दलितों, शोषितों को आगे आने से, समाज में समान अधिकार पाने से हमेशा से रोका। हम समता और समरसता दोनों की बात करते रहे। और आज के डेट में पार्लियामेंट में वर्तमान जो सरकार चुनाव में है, इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद है, सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री है, सबसे ज्यादा एससी एसटी मंत्री है। और कांग्रेस के पास उतने सांसद नहीं है जितने हमारे पास ओबीसी सांसद। कांग्रेस के कुल सांसदों की संख्या उतनी नहीं है जितने हमारे पास ओबीसी सांसद। आज के डेट में, आज हम एक दलित व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनता है, आज के डेट में एक आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति बनती है। तमाम उच्च जगहों पर तमाम, और कांग्रेस ने लगातार तुष्टीकरण किया है। इस देश के पिछड़ों का हक उठाकर मुसलमानों को दिया, इस देश के एससी एसटी का हक उठाकर मुसलमानों को दिया, एमयू रिजर्वेशन खत्म किया, जामिया में रिजर्वेशन खत्म किया, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक वहां के दलितों को आरक्षण नहीं लेने दिया, धारा 370 हट लगा करके गैर बराबरी का हिसाब किताब लगाए रखा। इस देश का जितना दलन किया है राहुल गांधी ने। सैयद जवाद इसका जवाब देना चाह रहे हैं, सैयद जवाद इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सैयद जवाद, ठीक है सर, ठीक है, हाँ सैयद जी।
मैम देखिए क्या है, जो धनंजय गिरी साहब ने अभी बात करी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, सूप चले तो चले और छन्नी भी बोलने लगी जिनमें 72 छेद। अब आप इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उठा लीजिए, कितने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो दलित बने, महिला बने, बताइएगा। कांग्रेस की आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, इस वक्त मौजूदा जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, वो कौन सी जात के हैं? उससे पहले महिला भी बनी। अब मुझे बोलने दीजिएगा, इंटरप्ट करेंगे आप। नहीं, फिर उसके बाद क्यों इंटरप्ट में इस सेंस में करूंगी कि मैं ये कह रही हूँ कि राहुल गांधी आज की तारीख में क्या कह रहे हैं? अभी वही बता रहा हूँ। आज की राहुल गांधी साहब, देखिए राहुल वो राहुल गांधी साहब, राहुल गांधी साहब, इंदिरा गांधी के समय, राजीव राहुल गांधी गांधी की के परेशानी समय, यही है। मनमोहन सिंह सरकार के समय वैसे सिस्टम लोगों से अगेंस्ट था परेशान। दलितों पिछड़ों के, यही कह रहे हैं ना वो। इसमें तो मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। अच्छा सुन तो लीजिए। अब आप फिर उत्तेजित हो जाती हैं, आप बोलने नहीं देंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं तो साफ कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, दो पॉलिटिकल पार्टी का कंपैरिजन कर लीजिए। वहां तो एक महिला भी बनी है, आप बताइए वहां पर दलित भी बने हैं, वहां पर जो है एक अल्पसंख्यक समाज से भी बने हुए हैं, तमाम लोग बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सिवाय अपर कास्ट के और कोई नहीं बन सकता। आप देख लीजिए कितने दलितों को या कितने महिलाओं को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आज तक नहीं। इनका सिलेक्शन होता है, बाकी इलेक्शन होता है। अभी जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल कैसे बढ़ा दिया जाता है, चटर पटर यूं करके बना दिया जाता है ना कोई। अब आते हैं सच्ची मुद्दों की बात पे। देखिए राहुल गांधी साहब की बात में वजन इसलिए है और वो सच इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टम को बहुत करीब से देखा हुआ है। उन्होंने देखा हुआ है कि अभी देखिए चुनाव के अंदर 2 कांस्टेबल, एक कांस्टेबल को पिछड़ी जात के या निचली जात के कांस्टेबल को इसलिए मार रहे थे कि भाई जो राशन है वो मोदी जी का लेकर के खाते हो और वोट में जो है मोदी जी को नहीं दे रहे हो, इसलिए उनकी पिटाई हुई। हो सकता है आपके चैनल ने चलाए। इसी दौरान अगर कोई शख्स घोड़ी पे पहल करके निकलता है या मूंछ रख लेता है, उसकी पिटाई करी जाती है। और इसी देश के अंदर दलित बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है, लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत किशोर उस वक्त थे, वो प्रशांत साहब थे, उन्होंने आकर के कहा कि रेप हुआ ही नहीं हुआ ना। ये सारी चीजें हमने देखी, 10 साल के कार्यकाल में भी देखी और इन लगातार 60 साल के कार्यकाल में भी देखे। तो नहीं है ना और सब कुछ सिर्फ 10 साल में हो गया। नहीं, लंबी व्यवस्था है, लंबी व्यवस्था है, लंबी व्यवस्था है ना, लेकिन राहुल गांधी साहब, आप लोग होल्स नजर आते हैं। राहुल गांधी ने क्यों 2004 के बाद से कुछ नहीं किया? अच्छा, अब आप बताइए मनमोहन सिंह जी क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने 2004 के बाद से कुछ भी, अगर उनको दिखता है, मतलब अब उनको, क्योंकि आप बड़ा स्ट्रैटेजिकली इसको मुझे समझाइएगा रमनीश जी, मैं इसको समझना चाहती हूँ। चुनावों से कुछ समय पहले, 2 महीने पहले तक अचानक से जो है राहुल गांधी ने दलितों पिछड़ों की बात करनी शुरू की। हर एक मन से जातीय जनगणना का मुद्दा उन्होंने उठाया। धीमे धीमे उसको वो कहां तक लेकर आए, किस तरह से लेकर आए, ये हमने देखा। हालांकि मैं कलकत्ता पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, जो खबर आई, उसका मैं जरूर जिक्र बाद में करूंगी। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली चीजों को आगे बढ़ाया। अब अचानक से कांग्रेस और कांग्रेस की पिछली सरकारों में क्या होता था उसका वो जिक्र करने लगे। कहीं ना कहीं अपने सिर माथे से वो टैग हटाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं ताकि चुनावों में उनको फायदा मिल सके। बिल्कुल। ये देखिए, सबसे पहली बात है कि राहुल गांधी का जो बयान है, इसमें सेफ गोल वो खेलना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जो बयान, ये सोची समझी, मुझे लगता है कि ये साजिश के तहत ही हो सकती है। इसे फायदा देखिए भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है। ये देखिए राहुल गांधी का बयान चुनावी बयान के तहत आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आज ये 70% बोल रहे हैं, राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, 70% आबादी जो है पिछड़े वर्ग की है, ओबीसी की है और पिछड़ी जो जातियां हैं उन्हीं की है। तो उनका जो है, मुझे लगता है कि वो बयान जो है सीधा वो इस चुनाव में जो आपका 6वां चरण है, 7वां चरण में, इसमें कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST वर्ग जो है, उसका कहीं ना कहीं वोट जो है सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। ये इमोशनल कार्ड इसको आप कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इसमें आप कह रहे हैं कि आप अपनी सिस्टम को ही फेल्योर बता रहे हैं। तो ये जब आप अपनी सिस्टम को नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह सरकार तक आप अपने सिस्टम को फेल्योर बताना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो आपके ऊपर भी उठेगा क्योंकि आप भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उस सिस्टम के पार्ट रहे, तो कहीं ना कहीं उत्तरदायी आप ही रहेंगे ना। उत्तरदायी तो आप ही रहेंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में महिलाएं रही, बताइए कांग्रेस पार्टी में बताइए ना, सीताराम केसरी भी तो थे पिछड़ा वर्ग के।
सीताराम आपसे केसरी नहीं को बताया जाएगा, बाथरूम दिक्कत में ये बंद है, कर दिया जाता है, आपसे सच फुटपाथ नहीं पे सुना फेंक जाता दिया है। जाता है, आप तो राहुल उस सिस्टम गांधी के के हिस्सा ही तो दिए हुए थे, स्टेटमेंट पे उस फंस सिस्टम गए। के हिस्सा ही पूरी तो थे भारतीय सीताराम जनता पार्टी केसरी। इस वक्त सेल्फ डिफेंस कर सीताराम रही है केसरी और कुछ नहीं कर रही है। जो पूर्व राहुल अध्यक्ष गांधी थे, साहब ने जो उसको सवाल खड़ा फुटपाथ करा पे है फेंक दिया जाता उसको है, लेकर के उस भारतीय सिस्टम जनता के पार्टी हिस्सा ही तो तिलमिला थे। रही है। तो उस माननीय समय राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्या जी कर कह रहे रहे हैं कि राहुल राहुल गांधी गांधी सच क्या बोल कर रहे रहे हैं। थे? अरे आज यही तो जो बताने है, की कोशिश आज आप कर रहा देख हूं सकते कि हैं, राहुल गांधी बताने साहब की सच कोशिश ही में ये बोलते कर रहा हैं, हूं वो कि झूठ नहीं आज बोलते जो हैं। आज जो उन्होंने इन जो 10 सिस्टम सालों की में बात करी, नरेंद्र मोदी जी आप की बताइए सरकार कौन में सिस्टम? 10 जो नाम बताइए। पॉलिटिकल भागीदारी आप हुई पांच है, नाम बताइए, 10 नाम पॉलिटिकल बताइए। भागीदारी जो आप भारतीय जनता दिखी है पार्टी ना, के लोगों उसका के सीधा राष्ट्रीय असर हम अध्यक्षों के देख रहे 10 हैं। नाम बताइए, प्रशासन में आप जो देखिए, दलित हो। ब्यूरोक्रेसी में आप आप देख बताइए, सकते चलिए हैं, 5 नाम प्रशासन बताइए। और ब्यूरोक्रेसी में इससे आप पहले देखिए JP जो नड्डा से पहले सामाजिक राष्ट्रीय बदलाव अध्यक्ष जो कौन थे? आए हैं, जो राजनाथ सिंह सामाजिक से पहले बदलाव कौन लेकर थे? के नितिन प्रधानमंत्री गडकरी साहब मोदी से पहले कौन थे? SC/ST अरे पिछड़ा भाई नहीं वर्ग बता पाएंगे ना। आदिवासी के लिए आपको लेके पता आए नहीं हैं, होगा। उससे राकेश अच्छा शुक्ला खबर जी, नहीं है। कौन थे?